हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया सुफियान विद अ न्यू टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है जी व्हाट आर स्ट्रेटजीज़. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ स्ट्रेटजीज़ पर एक लेक्चर प्रिपेयर करके हमारे साथ शेयर कर दें. तो आज आप लोगों के साथ व्हाट आर स्ट्रेटजीज़ का एक टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ. स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? स्ट्रेटजीज़ आर प्लान्स, एजुकेशनल प्लान्स. अब जैसे हम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, कि बच्चे की जो लर्निंग है वो रिक्वायर्ड है. ठीक है, अब हमने बच्चे की लर्निंग के लिए टीचर ने बनाना है एक प्लान. सबसे पहले किस पे वर्किंग होगी? प्लानिंग. कि प्लान पे बनता है कि स्टेप बाय स्टेप आपने पहले क्या चीज़ करनी है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. ठीक है जी. अब यहाँ पर सबसे पहले टीचर क्या करेगा जी? इंट्रोडक्शन टॉपिक का तैयार करेगा. अब एक टॉपिक जो टीचर ने जो भी पढ़ाना है, अब टीचर उसका इंट्रोडक्शन रेडी करेगा. फॉर एग्जांपल अगर टीचर पढ़ा रहा है जी व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन, तो टीचर फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड एक मज़ेदार सा, एक ज़बरदस्त सा, अट्रैक्टिव सा इंट्रोडक्शन रेडी करेगा. लेकिन इंट्रोडक्शन में वो उसके साथ एग्जांपल्स को ज़रूर कोट करेगा. समझाएगा ना टीचर उसको कि जिस तरह आप लोग डेली यूनिफॉर्म पहनकर अपने बैग्स प्रिपेयर करके प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट में, एक इमारत में आते हैं पढ़ने के लिए, तो इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. ठीक है, तो इसके साथ साथ टीचर एग्जांपल्स कोट करता जाएगा. उसके बाद टीचर फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट इवेंट्स, ये सारे के सारे शेयर करेगा. अपना बताएगा कि हम लोग कैसे आते थे, अब मौजूदा दौर में क्या चेंजेस आ गई हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में. ठीक है, तो वो पास्ट इवेंट्स से प्रेजेंट इवेंट्स बताएगा, कंपेयर करेगा, कंपैरिजन्स बनाएगा. ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड टीचर एविएट्स यूज़ करेगा. अब एविएट्स कोई भी हो सकते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है. टीचर पैनाफ्लेक्स पे कोई भी जो है वो एविएट्स स्टूडेंट्स को, मतलब उसको एविएट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई भी वीडियो, मूवी, पिक्चर्स, मतलब डिजिटली कोई भी टीचर जो है वो दिखा सकता है. पिक्चर्स भी बना के दिखाई जा सकती हैं कि पहले स्कूल की इमारतें ऐसी थीं, अब ऐसी हैं, अब इन्हांस हो गई हैं, अब ज़रा काफ़ी हद तक डेवलप्ड हो गई है हर चीज़. तो इस तरह से टीचर एविएट्स यूज़ करेगा. उसमें पिक्चर्स यूज़ कर सकता है, वीडियोज़ यूज़ कर सकता है, मूवीज़ का इस्तेमाल कर सकता है. कोई भी एविएट टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए या उनको समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है. जब सारा टॉपिक टीचर बता देगा, समझा देगा, तो लास्ट में आता है क्वेश्चन आंसर सेशन. अब जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट से और फिर स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चंस अपने टीचर से. जब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है अपने टीचर से, पहले बात करते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है लेक्चर ख़त्म होने के बाद कि जी बताएं कि फॉर्मल एजुकेशन के बारे में. टीचर्स जो है उसने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी रेडी करके लाएगा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछने हैं. जो टॉपिक मैंने उसको बताया है उसी टॉपिक में से टीचर कुछ क्वेश्चंस निकालेगा और अपने स्टूडेंट से टीचर वही क्वेश्चंस पूछेगा. जब टीचर अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं गायब होते हैं, यानी कि वो इतना तवज्जो नहीं देते. तो वो स्टूडेंट्स यहाँ आकर ना, जब क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स से, तो यहाँ आकर उनके जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं. उनके कुछ जो जहन में उनके कुछ होते हैं ना क्वेश्चंस, वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो हैं इस स्टेप पे आके बहुत सीखते हैं. उसके बाद जब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है टीचर से अपने प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, तो उस टाइम भी स्टूडेंट्स के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं. स्टूडेंट्स के जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक टीचर को पता चल जाता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है मेरे इस लेक्चर से, मेरे ये सारे के सारे स्टेप्स किस हद तक पॉसिबली कामयाब हुए हैं, मेरे इन स्टेप्स ने मेरे स्टूडेंट्स को कितना समझाया है, सिखाया है. और फिर टीचर के लिए भी इजी है कि वो जान पाए कि मेरे स्टेप्स में अगर कहीं कमी रह गई है तो मैं इनको इम्प्रूव करूं, मैं इसमें मज़ीद कुछ प्लान्स ऐड करूं कि मुझे ये 2 स्टेप्स इतने आसान हो जाएं कि मेरा लेक्चर भी कामयाब हो जाए और स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए और उसके बाद स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो पॉसिबली डन हो सके. सो दिस वाज द टॉपिक. होप यू लाइक इट. आपको समझ आई होगी. जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे. मुझे इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.